हम सब मकर संक्रांति मनाते हैं, पर 99% भारतीयों को ये नहीं पता कि ये दुनिया का सबसे पुराना सोलर फेस्टिवल है। आज अननोन इंडिया पर मैं आपको बताऊंगी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें। फैक्ट नंबर 1, ज़्यादातर भारतीय त्योहार चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं, लेकिन मकर संक्रांति सूर्य के हिसाब से चलता है। और यही कारण है कि 1700 सालों से भी ज़्यादा से ये लगभग उसी दिन यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन उत्तरायण की शुरुआत होती है, यानी कि सूर्य उत्तर की दिशा में बढ़ने लगता है और दिन लंबे होने लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, महाभारत का सबसे इमोशनल मोमेंट याद है? भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो पूरे 58 डेज तक तीरों की शैया पर लेटे रहे, पर मृत्यु को नहीं आने दिया, क्योंकि वे उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। पर क्यों? माना जाता है कि उत्तरायण के दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण का दिन चुना। फैक्ट नंबर 3, काई पोचे, ये एक बहुत ही फेमस गुजराती फ्रेज है जिसका मतलब है मैंने तुम्हारी पतंग काट दी। जिस पतंगबाजी को हम भारत का एक बड़ा ही ट्रेडिशनल स्पोर्ट मानते हैं, दरअसल उसकी जड़ें बहुत ही पुरानी हैं। कम्पेटिटिव काइट फ्लाइंग मुस्लिम ट्रेडर्स और फारसी लोगों के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी। पहले ये स्पोर्ट बना और धीमे धीमे फिर ट्रेडिशन। फैक्ट नंबर 4, कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल खाने चाहिए। पर क्यों? क्योंकि गुड़ और तिल आपके लिए एक विंटर शील्ड का काम करती है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ठंड अपनी पीक पर होती है और शरीर को इसलिए गर्मी और एनर्जी चाहिए होती है। तिलों की तासीर होती है गर्म और गुड़ से आपको एनर्जी मिलती है, इसलिए गुड़ और तिल मतलब मकर संक्रांति के लिए परफेक्ट विंटर फूड। तो कौन सा मकर संक्रांति फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, भीष्म पितामह वाला या फिर तिल और गुड़ वाला? कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।